जय हिंद दोस्तों, लर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम के अंतर्गत भाग पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जब भी मैं कभी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप इस वीडियो को अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर भी कीजिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अब बात करें भाजक। भाजक क्या होता है? भाजक वह संख्या होती है जिससे किसी संख्या में भाग दिया जाता है। क्या कहलाता है? भाजक। भाजक वह संख्या होती है जिससे किसी संख्या में भाग दी जाती है। क्या कहलाता है? भाजक कहलाता है। और जबकि भाज्य क्या होता है? भाज्य वह संख्या होती है जिसमें किसी संख्या से भाग दिया जाता है। क्या कहलाएगा? भाज्य कहलाएगा। क्या होता है भाज्य? वह संख्या होती है जिसमें किसी संख्या से भाग दिया जाता है। क्या कहलाएगा? भाज्य कहलाता है। जैसे हम एक संख्या है 5 और देखिए ये संख्या 5 है। इस 5 से किस में भाग दे रहे हैं? 17 में भाग दे रहे हैं। तो जिससे भाग देते हैं वो कहलाता है भाजक, और जिसमें भाग देते हैं वो कहलाता है भाज्य। अब अगर बात करें भागफल की, तो भागफल क्या होता है? भागफल जब भाजक से भाज्य में भाग देने पर जो उत्तर के रूप में प्राप्त होता है वो कहलाता है भागफल। क्या बोले हैं? जब भाजक से भाज्य में भाग देने पर जो उत्तर के रूप में प्राप्त होता है वो कहलाता है भागफल। जैसे 5 तियाएं 15, तो 3 क्या हो गया? आपका भागफल हो गया। अब अगर बात करें शेष। शेष क्या होता है? जब भाजक से भाज्य में भाग देने पर जो संख्या बच जाती है तो वो कहलाता है आपका शेषफल। तो जैसे अगर इसमें 5 से हम 17 में भाग दिए तो 5 तियाएं 15, कितना बचा? 2 बचा, तो ये कहलाएगा आपका शेष। तो ये आपका शेष है। 3 आपका क्या है? भागफल है। 17 क्या है आपका? भाज्य। और 5 क्या है? भाजक। तो आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बात करें पहला क्वेश्चन। किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 44 शेष बचता है। ये क्या कह रहा है? किसी संख्या को, वो संख्या मान लिया x, किससे भाग दे रहे हैं? जिससे भाग देते हैं वो क्या कहलाता है? भाजक कहलाता है। तो भाजक यहाँ रहता है ना, तो भाजक कितना है? 52 है। और चूंकि भाग दे रहे हैं क्या? किसी संख्या को 52 से भाग दे रहे हैं, तो वो जो है x मान लिए। कितना बच रहा है? भाग देने पर 44 शेष बच रहा है। शेष कितना बच रहा है? 44 बच रहा है। तो क्या करेंगे? यदि उस संख्या को, यानी यदि इसी संख्या को जब 13 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा? तो इसको, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? जो लास्ट में कहा है, लास्ट में क्या कहा है? 13 से भाग दें। तो यहाँ पे क्या करना है? 13 से, यहाँ पे 13 भी क्या है आपका? भाजक। तो इस 13 से जो शेषफल आया है उस शेषफल में हम भाग देंगे तो हमें शेष प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 44। तो इसको काट लेते हैं। 13 3 26, 13 39, 13 चौक के 52, 13 तियां 39। तो कितना बचा? 14। यहाँ पे कितना आएगा? 5 शेष होगा। ये होगा आपका आंसर। ठीक है।
इस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। यानी कहने का मतलब जो लास्ट में कहा है कि यदि उसी संख्या को जब 13 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा, तो इस 13 को जो ये शेषफल दिया है इसी शेषफल में हम 13 से भाग दे देंगे, जो बचेगा वही आपका आंसर होगा। ठीक, अब बात करें दूसरे क्वेश्चन की। यहाँ पे कह रहा है एक संख्या को 398 से भाग दे रहे हैं। एक संख्या को 398 से भाग देने पर 398 से भाग दे रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है? शेष 58 बचता है। कितना? 58 बचता है। तो उसी संख्या को अब करा तो उसी संख्या को किससे भाग देना है? 17 से। यानी अब हम क्या करेंगे, इस 17 से भाग किस में देंगे? जो शेष है इसी में भाग देंगे। यानी 17 से भाग किस में देंगे? 58 में भाग देंगे। तो यहाँ पे 17 है और 58 में शेष में भाग देंगे। तो 17 को 17 34 17 51, ये 8 में से 1 गया 7 और ये 0। तो आपका शेष कितना आएगा? तो आपका शेष जो होगा वो कितना आएगा? 7। ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बहुत कम समय में इसको लगा सकते हैं। और बाकी जो तीसरा क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व कीजिएगा और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।